Hello guys, this is Naveen. Welcome to my YouTube channel, the Smana English Classes. Today I am going to explain figures of speech, alliteration, repetition and assonance. What is the alliteration? Alliteration है क्या? Alliteration का हिंदी अर्थ होता है अनुप्रास अलंकार। अब भैया अनुप्रास अलंकार क्या है समझिए। जब किसी हिंदी वाक्य में एक ही वर्ण माने अक्षर वो बार बार रिपीट हुआ हो, बार बार आया हो एक ही अक्षर, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण से समझिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब यहां समझिए, यहां पर चा वर्ण मतलब चा अक्षर वो बार बार आया है। जैसे चारु तो चा आ रहा है, चंद्र चा आ रहा है, चंचल इसमें भी चा वर्ण आ रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि यहां पर अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एलिट्रेशन कहा जाता है। लेकिन इंग्लिश डेफिनेशन और हिंदी डेफिनेशन में थोड़ा फर्क है। वो क्या फर्क है और वो फर्क है क्यों, ये मैं आपको बताता हूं। पहले आपको ये समझना है कि अगर कोई इंग्लिश का सेंटेंस है तो हम कैसे पता लगाएंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वहां पर फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन है। जरा ध्यान से समझिए। अगर इंग्लिश का कोई एक सेंटेंस है और उसमें दो या दो से ज्यादा वर्ड माने शब्द, ठीक है, और वो नियर बाय हो, आसपास में कोई शब्द लिखे हों और जो उनके, समझिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो उनके बिगिनिंग लेटर हैं, बिगिनिंग के जो लेटर हैं उनकी साउंड एक हो। यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर ये जरूरी नहीं है कि लेटर सेम हो, यानी कि वो लेटर सेम हो ये जरूरी नहीं है, वो अक्षर सेम हो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि उनकी साउंड सेम हो। जबकि हिंदी में क्या बताया था कि उनके एक ही जो वर्ण है, अक्षर है, वो बार बार आए। लेकिन यहां मैं बता रहा हूं कि जो लेटर्स हैं वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, उनकी साउंड सेम हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये विशेष बात ध्यान रखना कि उनकी साउंड कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो वहां हम समझ जाते हैं कि वो क्या है, वहां पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। अब भाई ये साउंड का क्या चक्कर है, आप सोच रहे होंगे आखिरकार ऐसा क्यों है, हिंदी और इसमें डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस है, हिंदी में अगर हम का बोलते हैं तो का को आप हर कंडीशन में का ही पढ़ेंगे, उसे ला मा नहीं पढ़ेंगे। अगर ट लिखा है तो टा को हम ट ही पढ़ेंगे, उसे हम कुछ और नहीं पढ़ेंगे, आ सा ला नहीं पढ़ सकते। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण देखिए, मान लो सी को दोस्तों क्या पढ़ा जाता है, हम उसे जो है क भी पढ़ते हैं, ठीक है, सा भी पढ़ते हैं और च भी पढ़ते हैं। जैसे क्लास CLASS। अब देखिए शुरुआत में सी आया है लेकिन हम उसे पढ़ क्या रहे, क पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह सेल CELL, अब वहां पर सी को क्या पढ़ रहे हैं, सौ पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही चार्ट CHART, शुरुआत तो सी से हो रही है लेकिन अब हम उसे सौ या क नहीं पढ़ रहे हैं, च पढ़ रहे हैं। इसी के कारण मैंने आपको बताया कि ये जरूरी नहीं है कि लेटर सेम हो, मतलब जो शुरुआती अक्षर हैं वो सेम हो, ये जरूरी नहीं है, साउंड सेम हो। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको लिखी है, एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से समझोगे। ठीक, देखिएगा, एलिट्रेशन इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वी फाइंड रेपिटेशन ऑफ बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड। बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड, इस पर ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो शुरुआती लेटर्स हैं उनकी जो साउंड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए। ठीक है, और वो टू और मोर नियर बाय वर्ड्स, वो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स के जो शुरुआती लेटर होंगे वो जो है आसपास में ही होंगे वो वर्ड्स। ठीक है, अच्छा अब देखिए एग्जाम्पल में समझिए, ज्यादा अच्छी तरह से आपको समझ आ पाएगा। सी सेल्स सी सील्स बाय द सी शोर। अब यहां पर जो जो सा लेटर है, जो सा की साउंड है वो बार बार आ रही है। देखिए आ रही है ना, सी सा, ठीक है, सीज सा, सी सा आ रहा है, समझ रहे होंगे आप। इसी तरह सील्स सा आ रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि यहां पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। इसी तरह से नेक्स्ट है, माई मदर मेक्स मैगी फॉर मी। माई मदर, अब देखिए यहां पर मॉ की जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रही है। माई में मॉ आ रहा है, ठीक है, मदर में मॉ आ रहा है, मेक्स में मॉ आ रहा है। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपका, तो हम समझ पाते हैं कि यहां पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल, इस एग्जांपल पर विशेष ध्यान दीजिएगा, देखिएगा जरा। देखिए ये लिखा है
क्लोज्ड माई लिड्स एंड केप्ट देम क्लोज। अब देखिए क्लोज्ड सी आ रहा है, केप्ट के आ रहा है, यानी कि यहां पर जो है लेटर्स दोनों अलग अलग हैं। देखिए समझिएगा, ये सी आ रहा है सी और ये के है, लेकिन इनकी साउंड एक है। केप्ट और क्लोज क दोनों जगह साउंड सेम है, तो हम समझ जाते हैं कि ये एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अ कैट chooses a mouse as a friend। a cat chooses, अब यहां पर देखिए कैट सी आ रहा है और chooses में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, लेकिन हमारा इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग हो रहा है। यहां पर सी को हम क पढ़ रहे हैं कैट, और यहां पर सी को हम क्या पढ़ रहे हैं, चौ पढ़ रहे हैं चूज। ठीक है, तो यहां पर जो है दोनों जगह अगर हम देखते हैं कि इनका प्रोनाउंसिएशन अलग है, यानी कि लेटर तो सेम आ रहे हैं लेकिन साउंड अलग आ रही है, तो यहां पर हम समझ जाते हैं कि यहां पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। ओके, अब हम जो हमारे पास यहां पर नहीं है, ठीक है, ये एग्जांपल एलिट्रेशन का नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है फिगर ऑफ स्पीच है वो है रेपिटेशन। भाई ये रेपिटेशन क्या है, वो नाम से ही बता रहा है, रेपिटेशन माने रिपीट होना। अब इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होते हैं, इसमें या तो एक कोई वर्ड, ठीक है, या कोई फ्रेज, या कभी कभी पूरा सेंटेंस, पूरा का पूरा सेंटेंस वो दो से अधिक बार रिपीट होता है, यानी कि वो दो से अधिक बार वो आता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। लेकिन वो ऐसा राइटर ऐसा करते क्यों हैं, जरा मैं आपको ये बताऊं। कोई भी राइटर या कोई पोइट ऐसा इसलिए करता है, वो अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एम्फेसाइज करने के लिए, यानी कि उनको प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने के लिए ऐसा करता है। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन है हमारे पास, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अ वर्ड ऑफ, सॉरी थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो गई थी, फिर से बताता हूं। देखिए डेफिनेशन समझिए, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अ वर्ड, अ फ्रेज और अ फुल सेंटेंस इज रिपीटेड 2 और मोर देन 2 टाइम्स, यानी कि 2 और 2 से ज्यादा बार वो सेंटेंस रिपीट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने विलियम ब्लैक की एक पोएम से लिया है, समझिएगा। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर टाइगर जो वर्ड है, शब्द है, वो 2 बार रिपीट हुआ है, तो हम समझ जाते हैं यहां पर रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच है। इसी तरह से देखिएगा, लेट इट गो लेट इट गो, लेट इट गो लेट इट गो 2 बार आया है। ठीक है, कांट होल्ड इट बैक एनी मोर, तो यहां पर देखिए लेट इट गो 2 बार रिपीट हुआ है, तो फिगर ऑफ स्पीच रेपिटेशन है भाई। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा, इफ यू थिंक यू कैन डू, इफ यू थिंक यू कैन डू, फिर यू कैन डू 2 बार यू कैन डू, यू कैन डू फुल सेंटेंस जो है वो पूरा का पूरा सेंटेंस ही 2 बार आया हुआ है, तो यहां पर रेपिटेशन है, इजीली समझ गए। और इस अलंकार का हिंदी अर्थ होता है यमक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एजोनेंस। अब भाई एजोनेंस, जरा मैं हिंदी अर्थ इसका बताऊं। इसका मतलब होता है स्वरावृत्ति। स्वरा माने स्वर, जो हमारे स्वर होते हैं अ आ ई ओ औ, समझ रहे हैं ना। स्वरा और वृत्ति माने बार बार आना, यानी कि स्वर का रिपीट होना इसका अर्थ होता है। अब देखिएगा इसमें क्या है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, ये बिल्कुल ठीक अपोजिट है एलिट्रेशन का। एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड आती है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है वॉवेल्स की साउंड आती है। ठीक है, अभी आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, पहले मैं आपको इसमें बताऊं कि होता क्या है। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो है कोई जो वर्ड हो, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड हो, और उन शब्दों के बीच में, यानी कि शुरुआत में नहीं, बीच में कोई वॉवेल साउंड आई हो। याद रखिएगा, बीच में वॉवेल साउंड आई हो, शुरुआत में नहीं, बीच में। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझेंगे। साइलेंट नाइट, होली नाइट, ध्यान दीजिएगा, है ऑल इज काम, ऑल इज ब्राइट। देखिएगा यहां पर साइलेंट, अब यहां पर साइलेंट, साई आई, साई आ रहा है ना, यहां पर देखिए नाई ई आई, ओके, साउंड आ रही है, वॉवेल साउंड आ रही है। होली नाइट, नाई आई, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो हम यहां पर फिर इसी तरह ब्राइट, ब्राई आई, आई आ रहा है, तो
हम समझ जाते हैं कि यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एजोनेंस है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा, ऑन अ प्राउड राउंड क्लाउड। ठीक है, आगे देखिए, इन व्हाइट हाई नाइट। अब यहां पर देखिए प्राउड, बीच में जो है वॉवेल साउंड है, प्राउ ऊ आ रहा है ना, प्राउड। इसी तरह राउंड ओ यू, इसी तरह क्लाउड ओ यू। ठीक है, अब ये देखिए यहां पर क्या है, व्हाइट, वाई आई, हाई आई आ रहा है। ठीक है, इसी तरह नाई आई। तो हम आराम से इजीली पता लगा लेंगे दोस्तों कि यहां पर एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। लास्ट में देखिएगा, डियर कम नियर एंड फियर नॉट। अब यहां पर देखिए डियर ई आर, वॉवेल साउंड, डियर ई। ठीक है, फिर यहां पर नियर नियर, ठीक है, ई आर। इसी तरह से फियर। ठीक है, तो यहां पर वॉवेल साउंड जो है वो बीच में प्रोड्यूस हो रही है, तो हम इजीली समझ लेते हैं कि यहां पर एजोनेंस है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और अब आने वाले एग्जाम्स में आप इन तीनों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।